हेलो बच्चों, अपने एडमिट कार्ड निकाल के रख लो भाई। और आपका रिज़ल्ट आने के चांस कल बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि अभी तक कोई भी सीबीएसई ने तो अपडेट नहीं दी है, बट जैसे भी संभावनाएं हैं, जो भी गुप्त सूत्र हैं, जो भी सोर्सेज हैं, तो कल आपके रिज़ल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और अपने एडमिट कार्ड को निकाल के रख लो। और अगर आपको अपना रिज़ल्ट मुझसे चेक करवाना है तो अपना रोल नंबर कमेंट कर दो यहाँ पर, तो मैं आपका जो है रिज़ल्ट चेक कर दूँगा 12th वाले बच्चों। और देखो रिज़ल्ट आपका है, और घबराहट और थोड़ी सी धक धक तो मुझे भी हो रही है, क्योंकि हमारे भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं फिज़िक्स हेडक्वार्टर्स पर, और उनका रिज़ल्ट भी आने वाला है। तो और आप सब मेरे बच्चे यूट्यूब के, अब मेरी एक बड़ी फैमिली है, ऑफलाइन बच्चे भी और ऑनलाइन बच्चे भी। तो एडमिट कार्ड निकाल के रख लीजिए। और अपना कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जब रिज़ल्ट आता है ना, तो अगर आप जो है रिज़ल्ट जब आपका आता है तो कई बार मम्मी या पापा का नाम गलत होता है उसमें, या आपकी कोई डिटेल गलत होती है। तो आप ध्यान रखिए कि उस डिटेल को चेक कर लो। और अगर आपका एडमिट कार्ड में गड़बड़ हो, मतलब एडमिट कार्ड से सूचनाओं में गड़बड़ हो, तो तुरंत अपने स्कूल में रिपोर्ट करना है। आपको कुछ नहीं करना, रेगुलर बच्चों को। और जो प्राइवेट बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट भी एक साथ ही आएगा, तो वो बच्चे एकदम सीबीएसई को मेल करेंगे और सीबीएसई के रीजनल ऑफिस जाएंगे पापा के साथ कि हमारे रिज़ल्ट में गड़बड़ है, क्योंकि बाद में वो ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस बार आपको पता ही होगा 12th में कंपार्टमेंट का बस एक ही चांस मिलता है, एक सब्जेक्ट का। तो वैसे तो भगवान ना करे किसी कंपार्टमेंट आए, बट हम बेड़ा पार बैच शुरू करेंगे रिज़ल्ट आते ही। अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आती है तो भगवान ना करे किसी की आए, भगवान करे एक भी बच्चे की ना आए, तो जो बेड़ा पार बैच होगा वो जूम पर चलता है, और उसमें फ़िज़िक्स और मैथ्स का और केमिस्ट्री का तीनों बैच हम लॉन्च करते हैं। तो आप उसमें एडमिशन ले लेना अगर किसी का होता है, भगवान ना करे किसी कंपार्टमेंट आए। तो किस किस बच्चे का एडमिट कार्ड अभी सुरक्षित रखा है, किसने फाड़ दिया, कमेंट करना। अगर फाड़ दिया तो लिख देना फाड़ दिया, और अगर सुरक्षित है तो लिखना सेफ़ है, मैं समझ जाऊँगा। और हो सके तो अपना रोल नंबर, बट उसके लिए मुझे आपका स्कूल कोड वगैरह भी चाहिएगा, तो छोड़ो। तो हम लाइव आएंगे जैसे भी रिज़ल्ट आएगा, और विश यू ऑल द बेस्ट। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, बहुत सारी फर्जी वेबसाइट भी होती हैं जो आपको लिंक पर क्लिक करवा कर आपके पैसे भी जा सकते हैं अकाउंट के, या आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका इन्फॉर्मेशन डेटा जा सकता है। तो मेरी आपसे एक सजेशन है कि आप cbse.nic.in पर ही रिज़ल्ट देखो, या cbse.gov.in पर, ठीक है। तो कल चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। कल 11 तारीख है और 11 बजे हो सकता है 11 तारीख को 11:11 पे रिज़ल्ट आ जाए। वैसे जब भी आएगा वी आर रेडी। और किसी को भी निगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है अपनी, किसी बच्चे को गलत नहीं सोचना है, सबको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और आज मैं लाइव ही था, और मैंने काफ़ी जितनी मैं कोशिश कर सका। मैं लाइव क्यों आता हूँ? आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आता हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए आता हूँ। तो जितना मैं कर सका मैंने आपको किया मोटिवेट। और अब आपकी बारी, आपको पॉजिटिव रहना। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि बच्चों को बिना मतलब डीमोटिवेट ना करें, उनसे बार बार ना पूछें आपका रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है। और एक बात और कहनी थी मुझे कि क्या बात थी वो बहुत बड़ी, हाँ, आप इस बार भी सीबीएसई अपना पोर्टल लॉन्च करेगी कि आपको कोई आपत्ति है, क्योंकि इस बार तो फ़ोटो स्टेट वाला चक्कर रहेगा नहीं। सीबीएसई के पास पहले से ही स्कैन कॉपी हैं, तो जो स्कैन कॉपी हैं वो सीबीएसई आपको तुरंत उपलब्ध करवा देगी। अगर किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन होगा कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, तो सीबीएसई बिना देर करे एकदम उपलब्ध करवाएगी आपको आपकी कॉपीज़। तो जिन बच्चों को लगेगा कि उनके मार्क्स कम हैं, वो अप्लाई कर पाएंगे रीचेकिंग के लिए। और उसके बाद फिर अगर रीचेकिंग मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, फिर कंपार्टमेंट देने का या इम्प्रूवमेंट देने का तो आपके पास ऑप्शन बचता ही है। एक बच्चे पूछ रहे थे NIOS कैसा बोर्ड है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक सरकारी बोर्ड है, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। वर्ल्ड में कहीं भी इसकी पूरी वैलिडिटी है, बट कोशिश करिए सीबीएसई से आप पास हो जाओ। एक बार सीबीएसई से पास होने की कोशिश करो। हाँ, आप वैसे साइड में ओपन स्कूल का फॉर्म भर सकते हो। ओपन स्कूल की वैलिडिटी की जहाँ तक बात है, तो कोई भी इसमें वैलिडिटी की कमी नहीं है, वैलिडिटी पूरी है। वैलिडिटी में कहीं कोई इसमें कोई भी नहीं कह सकता आपको बात की वैलिडिटी नहीं है, इसकी वैलिडिटी पूरी है। आप धड़ल्ले से कर सकते हो इसको। और ये हमारा कोचिंग है यहाँ पर, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, अनुराग दे क्लासेस। ये बहुत पुराना बोर्ड है। तो अगर आप गाज़ियाबाद में रहते हो या नोएडा या दिल्ली में आसपास रहते हो, तो आप पढ़ने आ सकते हो हमारे से ऑफलाइन।
बस यही कहूँगा, अब थोड़ा सा रिजल्ट आने वाला है तो थोड़ी और तो रहती है। ये हमारी कोचिंग है, यहाँ पर आप यहाँ पर पढ़ने आ सकते हो। हमारे साइड में पहचान ये है कि बुक स्टोर, स्टेशनरी स्टोर है, इसका नाम है कॉपी किताब। ये कॉपी किताब बुक्स एंड स्टेशनरी स्टोर, और इसके साइड में ही हमारा गेट है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो फिजिक्स हेडक्वार्टर्स। ठीक है, चलो मैं अंदर जाता हूँ, मुझे पढ़ाना है, मेरी क्लास है, टेस्ट लेना बेसिकली आज 10 से 11 ऑनलाइन टेस्ट लेना है। तो अपना ध्यान रखिएगा और रिजल्ट जैसा भी आएगा उसका हिम्मत से सामना करना है, कोई घबराने की बात नहीं है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बच्चों को अगर रिजल्ट किसी का ख़राब आता है डांटे नहीं, उनको हिम्मत बढ़ाएं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका अच्छा है। एक बार कमेंट करना ऑल द बेस्ट, वीडियो को हाइप करना। और सीबीएसई से फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मॉडरेशन अप्लाई नहीं किया, जो कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू सीबीएसई करती है, तो प्लीज़ थोड़ा मॉडरेशन ज़्यादा कर देना इस बार, क्योंकि देखो सारे बोर्ड के रिजल्ट बहुत ज़्यादा आए हैं, और अगर इसमें सीबीएसई के रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ सीबीएसई का भी, ये हमारा ऑफिस, यहाँ से हम एंट्री करते हैं, सीबीएसई का रिजल्ट भी अच्छा है। ठीक है, तो ये है फिजिक्स हेडक्वार्टर का ऑफिस। चलो ठीक है, थोड़ा इमोशनल हो गया मैं, विश यू ऑल द बेस्ट।